स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर आम आदमी पार्टी ने चुनाव को लेकर अपनी ताल ठोक दी है। तो मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव को लेकर हुंकार भर दी है, तो वहीं तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस कड़ी में गरियाबंद में आम आदमी पार्टी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। बता दें कि आम आदमी पार्टी की रैली में मौजूद भीड़ को देखकर कार्यक्रम में पहुंचे यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राजपूत ने भीड़ को पार्टी के लिए समर्थन बताकर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान भी मध्य प्रदेश के गरियाबंद से कर दिया है। मेरा नाम रविंद्र सिंह है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ यूथ विंग का। जिसे आप भीड़ बोल रहे हैं वो समर्थन है। जनता का जिस हिसाब से समर्थन हमें मिल रहा है, हमारी रैली को मिल रहा है, बुजुर्ग है, महिला है, जवान है, युवा है, सभी वर्गों से समर्थन आम आदमी पार्टी को आज मिला है। और मेरा मानना है कि भविष्य में भी ये समर्थन मिलता रहेगा और ये समर्थन मिलता रहेगा तो यहाँ भ्रष्टाचार मुक्त आम आदमी पार्टी विधानसभा में जीत दर्ज करेगी। कि मैं प्रयास करने पे बिलीव करने वाला व्यक्ति हूँ। हम पूरी मेहनत से, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव हमारे कार्यकर्ता, बूथ के, ब्लॉक के, ग्राम सचिव, लोकसभा सचिव, लोकसभा अध्यक्ष या जिला सभी साथी पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। हमारा प्रयास जो रहेगा वो मजबूत रहेगा। जनता का समर्थन इसलिए मिल रहा है, भाजपा और कांग्रेस दोनों गद्दार निकले, किसी भी जनता का कोई कार्य ठीक से नहीं किया, इसलिए दिल्ली, पंजाब को देख करके लोग अरविंद केजरीवाल के ऊपर विश्वास करके जुड़ रहे हैं। 1 नंबर रहेंगे, बाकी 2 और 3 नंबर वो लोग जाने कौन रहेगा। हमारी पार्टी 1 नंबर, इसलिए कि स्वच्छ छवि के नाम से हम चुनाव लड़ेंगे और हमारे कार्यकर्ता जितने भी हैं अपने अपने देहात में जितने भी लोगों का समस्या, हॉस्पिटल या थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी वाला समस्या को अभी से सीरियसली लेकर के उसको समस्या को हल कर रहे हैं। इसलिए हमको पूर्ण रूप से उम्मीद है कि हम विधायक यहाँ का बना के भेजेंगे। क्षेत्र अनुविभागीय अधिकारी से हमारे पार्टी के सदस्य लोग मिले और उन्हें तो ब्रिटेन में बात जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला है। इस प्रदर्शन की खास बात ये रही है कि बीजेपी कार्यकर्ता एसडीएम के कार्यालय पर ही मवेशी लेकर पहुंच गए। तो जांजगीर चांपा में कई सूत्रीय मांगों को लेकर बीजेपी ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि कचहरी चौक में सड़क की बदहाली, अवैध शराब से जिले में हुई 8 मौत और सड़क में बैठे आवारा मवेशियों से हो रही दुर्घटना को रोकने की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सड़क में बैठे मवेशियों को पकड़कर एसडीएम कार्यालय में बांधते हुए रैली निकाली। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता मवेशियों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने भारी मशक्कत के साथ एसडीएम अपने कार्यालय से बाहर निकलकर ज्ञापन लिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि शासन प्रशासन को व्यवस्था सुधारने के लिए 15 अगस्त का समय दिया गया था। इसके बाद अभी तक सड़कों से मवेशी नहीं हटाए गए हैं, ना ही शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय की सड़कों की हालत भी अब तक नहीं सुधरी है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी की गई तो आगे उन्होंने उग्र प्रदर्शन करने की भी चेतावनी प्रशासन को दी है। वो हमारा घोषित कार्यक्रम था। हमने पहले ही ऐलान किया था और हमने पर्याप्त समय शासन को भी दिया, प्रशासन को भी दिया। हमने कहा था कि पूरे क्षेत्र में, जांजगीर हो, चांपा हो, नवागढ़ हो, पूरे क्षेत्र में आवारा पशु जो है वो सड़कों पर है। गौ माताएं सड़कों पर है। लोग रबी फसल में धान इसलिए नहीं बोते कि आवारा पशु घूम रहे हैं। किसानों की समस्या है, प्रतिदिन रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं। या तो गौ माताएं मर रही हैं या लोग जा कर के टकरा रहे हैं, उनकी मौत हो रही है, गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। चाहे आप किसी भी सड़क में चले जाइए। और रैली के संबंध में दिनांक 6 सितंबर को आशुतोष गोस्वामी नगर मंडल अध्यक्ष के द्वारा आवेदन और ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था और आज एसडीएम कार्यालय में उपस्थित होकर के उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उसमें 2 मुख्य बिंदु हैं। एक नगरीय क्षेत्र में जो सड़क मरम्मत कार्य है उसको त्वरित पूर्ण करने के लिए उन्होंने दिया है उसमें ज्ञापन में, और दूसरा है कि जो आवारा मवेशी है उन पर लगातार कार्यवाही हो और ताकि कि सड़क में या सड़क के किनारे जो है मवेशी न दिखे, उसके लिए लगातार नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यवाही हो रही है। और तो ब्रिटेन में बात टीकमगढ़ की कर लेते हैं, जहां 1100 फीट की चुनरी यात्रा निकाली गई है। तो टीकमगढ़ में 1100 फीट लंबी
चुनरी यात्रा निकाली गई। इस दौरान विधायक राकेश गिरी चुनरी यात्रा में अपनी पत्नी के साथ शामिल हुए। बता दें कि चुनरी यात्रा शहर के बाजारों से घूमती हुई टीकमगढ़ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मां बगाज माता मंदिर तक पहुंची। यात्रा के दौरान डीजे पर बज रहे धार्मिक गीतों पर श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया और माता की जयकारों के नारे भी लगाए। इस दौरान जगह जगह पर चुनरी यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। साथ ही चुनरी यात्रा के दौरान पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली। टीकमगढ़ से पैदल मां बगाज माता के चरणों तक चुनरी यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आज सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरे क्षेत्र के लोग इस धार्मिक यात्रा में शामिल हुए हैं। तो निश्चित तौर पर माँ हम सबकी सुनेगी और हमारी टीकमगढ़ में सुख समृद्धि होगी, अच्छी फसल होगी, अच्छी वर्षा होगी और माँ की कृपा हम सब पे बरसती रहेगी। तो बुलेटिन में बात मध्य प्रदेश के इंदौर की, जहां तपिश फाउंडेशन की तरफ से कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में किन्नर समाज के लोगों ने शिरकत की। इसको लेकर मीडिया के बारे में भी मीडिया को जानकारी दी गई। तो इंदौर में तपिश फाउंडेशन की तरफ से कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें कि कार्यशाला का आयोजन अभिनय कला केंद्र गांधी हॉल में किया गया। इस दौरान कार्यशाला में किन्नर समाज के लोग शामिल हुए। तो वहीं कार्यशाला में ट्रांस व्यक्तियों को लेकर जानकारी दी गई। इसके अलावा संध्या धारवी ने ट्रांस व्यक्तियों के इतिहास को विस्तार में समझाया। तो वहीं मीडिया को बताया गया है कि ट्रांस व्यक्तियों की खबरों को किस तरह से लिखा जाए और उनके संवैधानिक मूल्यों का हनन ना किया जाए। साथ ही समाज भी उनका सम्मान करे। किन्नर समाज के लोगों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही किन्नर समाज के लोगों को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान मीडिया को भी ये जानकारी दी गई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं जबलपुर की, जहां अस्पताल में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। तो जबलपुर के शेल्बी अस्पताल में मुफ्त स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि स्वास्थ्य जांच शिविर के चलते महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल को महत्वपूर्ण बनाने के लिए जागरूक भी किया गया। और इस आयोजन में डॉक्टर अमित जैन, डॉक्टर चारू पाठक और डॉक्टर प्रतीक ने अपने विशेषज्ञता का मूल्यवान ज्ञान साझा किया, जिससे महिलाओं को उनके स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों के बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही शिविर में नगर निगम के महापौर जगत बहादुर सिंह ने शिरकत की और लोगों को और महिलाओं को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां दी गई। शेल्बी हॉस्पिटल निरंतर अपने नेक कार्यों के साथ साथ एक कड़ी और जोड़ी उन्होंने आज महिला सशक्तिकरण को लेकर हेल्थ अवेयरनेस का एक प्रोग्राम, साथ में हेल्थ फ्री कैंप भी लगाया और उसमें अनेक संगठनों को, जो मातृशक्तियों की संगठन शहर में है, उनको बुलाकर कैसे हेल्थ अवेयरनेस घर से चालू करके पूरे देश को हेल्दी बनाना है, उसका ये कैंप, अनूठा कैंप आज मैं सराहनीय करता हूँ उनकी। और निश्चित तौर पर व्यक्तिगत रूप से भी नगर निगम की तरफ से भी शेल्बी हॉस्पिटल के हर अच्छे कार्य के लिए हम लोग सदैव तैयार रहे। शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर ने आज ये महिला सशक्तिकरण को आगे रखते हुए वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड एक कैंप रखा है कि कैसे हम मातृशक्ति की हेल्थ अवेयरनेस पे थोड़ी बात करें, जिससे उनको रूटीन में इस तरह की तकलीफें ना हो। डॉक्टर अमित जैन, डॉक्टर चारू पाठक अपने अपने विशेषताओं में आज लोगों को न सिर्फ हेल्थ अवेयरनेस के टिप्स देंगे, बल्कि उनको परामर्श की सुविधा भी आज दी जाएगी। इस तरह के रूटीन इनिशिएटिव शेल्बी हॉस्पिटल करता आया है। आज का पर्पस था अलग अलग। तो बुलेटिन में बात जबलपुर की ही कर लेते हैं, जहां 12वें दिन भी पटवारी संघ की हड़ताल जारी रही है। तो मध्य प्रदेश में पटवारी संघ की तरफ से की जा रही हड़ताल 12वें दिन भी जारी रही। इस कड़ी में पटवारी संघ को वास्तविक भारतीय पार्टी का भी समर्थन मिला। बता दें कि जबलपुर में 12 दिन तक लगातार पटवारी संघ की तरफ से हड़ताल की जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व IAS रुद्रमूर्ति मिश्रा भी पार्टी से मिलने उनके बीच आधारताल तहसील कार्यालय में पहुंचे। इस दौरान पटवारी संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में बारिश हो या कुछ भी हो, हम अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि आखिर प्रदेश के मुखिया मामाजी शिवराज हमसे कब खुश होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से चलाई जा रही सभी योजनाओं का जमीनी स्तर तक पहुंचाने का काम पटवारी संघ की तरफ से ही किया जाता है और पटवारियों की तरफ से ही किया जाता है। दरअसल प्रदेश के सैकड़ों पटवारी 28 अगस्त से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं और अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर वो हड़ताल कर रहे हैं,
जहां संघ के मुख्तार चौकसे ने बताया है कि आज हड़ताल का 12वां दिन है, जहां प्रदेश के करीब 19,000 पटवारी हड़ताल पर हैं। उन्होंने कहा कि सभी की 3 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें ग्रेड पे को 2800 करना और भत्तों को बढ़ाना, साथ ही वेतनमान समयमान को लेकर लगातार पटवारी संघ की तरफ से मांगे की जा रही हैं। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो माननीय मिश्रा जी और उनकी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह इतने भीषण बरसात में भी हमारा समर्थन करने आए। चूँकि वह एक शासकीय सेवा में रहे हैं और उन्हें हम कर्मचारियों का दर्द अच्छे से पता है, इसलिए उन्होंने यह समय निकाला और हमारे बीच में आए। हम सारे कर्मचारी साथी उनका सहृदय धन्यवाद करते हैं और उन्हें आशान्वित करते हैं कि भविष्य में जहाँ भी हमारी देखिए, मैं तो जो पटवारी संघ की जो डिमांड है पूरे प्रदेश में, हम तो उसका समर्थन करने आए हैं। चूँकि हम पहले शासकीय सेवा में ही थे और सेवानिवृत्ति हमने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और फिर हम राजनीति में आ गए, तो हम और हमारे पूरी पार्टी पटवारियों की जो डिमांड्स है उसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। बल्कि उनकी जो डिमांड है, उन्होंने बेचारों ने कम बात मांगी है, हम उससे भी ज़्यादा उनको देने के पक्ष में हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम पटवारियों को हर 8 साल में एक अनिवार्य प्रमोशन। तो बुलेटिन में बात गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां एक तेंदुए ने घर में घुसकर बाप और बेटे पर हमला किया। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने तेंदुए की पीट कर जान ले ली। तो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक गांव में एक व्यक्ति और उसके बेटे पर तेंदुए ने घर में घुसकर हमला किया। बता दें कि घर में घुसकर तेंदुए ने बुजुर्ग के ऊपर अचानक हमला कर दिया। जब घर में आ रही चीख पुकार सुनकर बुजुर्ग के बेटे ने घर में जाकर देखा तो तेंदुआ उसके पिता के ऊपर हमला कर रहा था, जिसके बाद युवक अपने पिता को बचाने के लिए तेंदुए से भिड़ गया। बेटे ने तेंदुए के साथ संघर्ष कर पिता की जान बचाई। जहां घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर दोनों को तेंदुए से बचाया और उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इस बीच गुस्साए ग्रामीणों ने तेंदुए को पीट कर मार डाला। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हमला करने वाले तेंदुए को ग्रामीणों ने कथित तौर पर पीट कर मार डाला। अधिकारियों ने बताया है कि विभाग ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तेंदुआ है एक आदमी को मारने के लिए चिपरी गांव में घर के अंदर घुसा था। उनका जो एज है 70 के ऊपर होगा, बुजुर्ग का है। जब वो घर के अंदर उठ के बैठे थे, फिर जब उन्होंने चिल्लाया, फिर बचाने के लिए है बेटा आया, फिर वो लेपर्ड को दूर कराया। उनसे तो एक अकेले व्यक्ति से नहीं हो पाया, फिर ने मतलब फिर वो भी चिल्लाया, फिर बगल में जो भी गांव वाला है उन्होंने भी आ गया है। फिर ऐसा करके बीट बाड़ होके है, फिर इनको दोनों को बचाना है। बचाने के चक्कर में वो लेपर्ड का डेथ हो गया है भीड़ से। खाना बना रहे तो अचानक ये तेंदुआ हमला करके भाग गए। 2-4 जन चिल्लाया तो भगा गया। मेरा पिताजी और उसके लड़का दोनों के ऊपर हमला किया। हाँ, बीच बचाव किया तो भाग गया। तो बुलेटिन के आखिरी में बात भी छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की ही कर लेते हैं, जहां दबंग युवकों ने वाहन चालक पर चाकुओं से हमला किया है। तो गरियाबंद जिले के ग्राम जमाही में वाहन मालिक को गाड़ी की बुकिंग देना महंगा पड़ गया। गाड़ी बुक करने वालों ने वाहन लूटने के लिए वाहन चालक पर चाकुओं से हमला किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद घायल युवक को राजिम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बता दें कि ये मामला फिंगेश्वर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक घायल युवक लोकेश सतनामी फिंगेश्वर के ग्राम किरवई का रहने वाला बताया जा रहा है। हमले में घायल युवक ने किसी तरह गाड़ी रोककर अपनी जान बचाने की कोशिश की। जहां युवक की चीख पुकार सुनकर आसपास रहने वाले ग्रामीण दौड़ आए। लोगों को आता देख आरोपी वहां से फरार हुए। जहां गांव वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद घायल युवक को राजिम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बता दें कि इस दौरान विघ्नेश्वर थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया है कि घायल युवक की हालत गंभीर है। आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। मैं इस पर सूचना आया था कि चाकूबाजी हुई करके, तो मौके पर आए थे तो घायल था, है ना, तो जिसको जो उपचार के लिए जो आदमी है राजिम भेजा गया है। और जो
संदेही है, उसे पता तलाश की जा रही है। जय मई। आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।